अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शॉप रिव्यू में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम आज आपसे मिलवाते हैं डॉक्टर साहब से जो होम्योपैथ से इलाज करते हैं। यह चिड़ैया कोट चौक से पश्चिम साइड में है। तो ये इलाज बहुत अच्छा करते हैं। आप लोग इनसे मिलिए, इलाज करवाइए। आगे हम आपसे डॉक्टर साहब से मुलाकात करवाते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि होम्योपैथ में बहुत अच्छा इलाज होता है, काफ़ी बढ़िया इलाज होता है। जैसे कि हमारे पूर्वज भी होम्योपैथ में बहुत विश्वास रखते थे, और होम्योपैथ एक ऐसी दवा है जो धीरे धीरे काम तो करती है लेकिन बहुत बढ़िया काम करती है और जड़ से मर्ज को ख़त्म कर देती है। तो इसी तरह हमारे चिड़ियाकोट में एक डॉक्टर साहब है जिनसे हम आपको मिलवाना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब, शॉप रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर एस के चौरसिया, मैं हूँ फिजिशियन। किस मर्ज का? होम्योपैथ की सारी जो भी मेडिसिन है उसी के द्वारा इलाज करते हैं। ये हमारे यहाँ जो चर्म रोग, पेट रोग, मुक्त रोग, मस्तिष्क सब इलाज होते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम ये पूछना चाहते हैं, दमा में जो दमा होता है आदमी को, इसमें काफ़ी परेशानी होती है, तो इसके लक्षण क्या है? शुरुआती लक्षण क्या है इसके दमा के? शुरुआती लक्षण है कि सबसे पहले तो खांसी आती है। खांसी आना, इन्फ्लेमेशन होता है, जो ब्रांकियल्स होते हैं उसमें जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है तब जो है कि ये खांसी आना शुरू होती है। ठीक है। और जो है कि जब ये उसकी कैपिलरीज जो है कि जब सिकुड़ने लगती है तो हल्का हल्का कभी कभी सांस लेने में भी परेशानी होती है। इसलिए जो है कि ये ज़्यादा जो है कि जैसे डिस्पीनिया की कंडीशन आ जाती है। ये कभी कभी एलर्जिकल भी होता है और कभी कभी जेनेटिकल भी होता है। तो दो प्रकार से उसको अब देख करके इलाज करना पड़ता है। लगभग 6 महीने तक चलता ही है। अगर पुराना काफ़ी पुराना है तो 6 महीने चलता ही है। अगर जेनेटिकल है तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। जी, जैसा कि आपके यहाँ लोग गठिया और साटिका से रिलेटेड भी आते हैं, तो इसका भी आपके यहाँ बहुत बढ़िया इलाज है, हम ऐसा सुना है। तो इसके बारे में आप क्या? तो ये बात है। तो अब उसमें भी देखना है कि लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है कि दोनों में है। तो जो साटिका है आपका, रूमेटाइड अर्थराइटिस है या अर्थराइटिस है, तो देख कर के इलाज करना पड़ता है। इसमें बढ़ जाता है तो गठिया कंडीशन आती है। सियाटिक नर्व में अगर कुछ गड़बड़ी है तो सियाटिका होगा। तो अलग अलग देख कर के इलाज करना पड़ता है। कंडीशन ऐसा होता है कि लोग काफ़ी पहले से ऐसे 10 साल 15 साल पुराने रहते हैं, काफ़ी इलाज करते हैं, अच्छा नहीं हो पाते हैं। ज़्यादातर से लोग होम्योपैथ और आयुर्वेद से रिलेटेड ही अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो हम जानते हैं, जहाँ तक हमें ऐसा लगता है कि होम्योपैथ में इसका ज़्यादा बेहतर इलाज है। हाँ है। अब विश्वास की बात है, इसीलिए तो जैसे आप कहें कि होम्योपैथ और आयुर्वेद, तो लोगों को विश्वास होता है भाई होम्योपैथ में आते हैं। जीमा है और ये आपका हरकेट जोस्टर है जिसको अधर्मी कहते हैं जी, या फिर रिंग वर्म है। ये जैसे फंगल इन्फेक्शन है, डर्मेटोफाइटोसिस उसको कहते हैं। तो और भी जैसे एलर्जिकल भी होता है, रेसेज आ जाते हैं, अर्टिकेरिया है। तो कई प्रकार के चर्म रोग भी हैं, अपना इलाज होता है उस हिसाब से। इन्फेक्शन जो है कुछ खान पान से ऐसा होता है या फिर शरीर में ऐसी कुछ वजह से आ जाता है? कभी कभी एलर्जिकल भी होता है, मौसम के हिसाब से भी होता है, जेनेटिकल भी होता है। जी, तो बढ़ाने के चक्कर में पेट के रोगी ज़्यादा होते हैं। तो ये पेट के रोगी जैसे गैस बनता है, खाना अपच होता है, पच नहीं पाता, नींद भी ठीक से नहीं आती है, आदमी फ्रेश भी नहीं हो पाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो उसमें क्या है कि अगर जैसे गैस उसकी समस्या ज़्यादा है अगर है तो उसमें भी देखना पड़ेगा कि किस वजह से गैस बन रही है। हेपेटोमेगाली तो नहीं है या फिर जो है इन्फ्लेमेशन तो नहीं है हाथ में। अगर दर्द भी कर रहा है, साथ में गैस भी है, साथ में दर्द भी कर रहा है, तो उसमें देखना पड़ेगा कि स्टोमक में कहीं अल्सर तो नहीं है, इन्फ्लेमेशन तो नहीं है हाथों में। सब देख करके इलाज किया है। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम ये समझना चाहते हैं कि ऑटोमेटिक भी कभी कभी गैस बन जाती है, दिमाग में चढ़ जाता है, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, तो ये किस कंडीशन में ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एसिड ज़्यादा बनने के कारण ऐसा होता है। कुछ लोगों में जेनेटिकल भी होता है, कुछ लोगों में खान पान से भी एसिड जब ज़्यादा बनता है तब ये कंडीशन आती है। खान पान ये तो बहुत खतरनाक है। तमाम किस्म के पिज्ज़ा बर्गर ऐसे ऐसे लोग खा रहे हैं,
तो इससे भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। तो इसके बारे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या चीज़? खासतौर से बाज़ार की चीज़ों को तो अवॉइड ही करना चाहिए, मतलब कि कम से कम खाएं, कम से कम दूरी रहे तो बेहतर है। हाँ, और साथ में जो ये फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं, जैसे ये सब्जी है, फल है, फ्रूट है, ये सब ज़्यादा चीज़ें खाएं, और ज़्यादा ही पिज़्ज़ा बर्गर ये सब से दूरी रहना चाहिए। तो आज इनके बारे में जान करके बहुत खुशी हुई। आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम लोग बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।